हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आओतियान के स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालने की वजह से शाओतियान के ग्रैंडपा उनसे कहने लगते हैं कि जिनपेंग क्लान ने पहले हमें मारने की कोशिश की थी, इस वजह से हमें एक्शन लेना पड़ा और इससे ह्यूमन और डीमंस क्लान के दुश्मनी का कोई भी लेना देना नहीं है। अब इस पर शाओजियो के डैड उनसे कहने लगते हैं कि सबको पता है कि ह्यूमन और डीमंस की दुश्मनी सालों से चली आ रही है और साथ ही उस ह्यूमन रेस के बंदे ने जिनपेंग क्लान के लीडर को ही खत्म कर दिया है। अब इस पर शाओतियान के डैड उनसे कहने लगते हैं कि उसकी मौत इस वजह से हुई क्योंकि वो ट्रेजर हंटिंग पर गया और नाकामयाब हुआ और इससे मिस्टर लिनफेंग का कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर आओतियान गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए जांग फेई यानी कि शाओतियान के डैड को दूर फेंक देते हैं और कहने लगते हैं कि क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी थी। अब ये देखकर शाओतियान के ग्रैंडपा को उनकी फिक्र होने लगती है। ये देख आओतियान उन पर भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालते हुए कहने लगता है कि क्या तुम भी मरना चाहते हो। इस पर शाओतियान के ग्रैंडपा कहते हैं कि मिस्टर लिनफेंग के हमारे ऊपर काफ़ी सारे एहसान हैं, इसलिए हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। साथ ही मिस्टर लिनफेंग के पास काफ़ी सारी ग्रेट पावर्स मौजूद हैं, इसलिए तुम उसे नहीं हरा सकते और अभी जो तुम विलन्स के साइड ले रहे हो उसकी कीमत तुम पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ये सुनकर आओतियान उन पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालने लगता है। तभी वहाँ पर शाओतियान आता है जो कि गुस्से से उससे कहने लगता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा और मेरे पेरेंट्स को बुली करने की। आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो उसके आने के बाद उसके ग्रैंडपा आओतियान से कहते हैं कि मिस्टर लिनफेंग को बाहर आने पर तुम मजबूर मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस पर आओतियान एक बड़े से मैजिकल हैंड को क्रिएट करते हुए कहता है कि मैं किसी को भी मौका नहीं देता और इतना कहकर वो उस मैजिकल हैंड के जरिए शाओतियान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शाओतियान एक ट्रू गॉड रैलम की पपेट को बाहर निकालकर काफ़ी आसानी से उसके जरिए आओतियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख आओतियान काफ़ी खुश होकर कहता है ट्रू गॉड रैलम का थंडर पपेट ये तो मेरे काफ़ी काम आ सकता है। और इतना कहने के बाद वो एक बड़े से फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से एक ब्लड ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकलकर शाओतियान की तरफ जाने लगता है। ये देख दूसरी तरफ से शाओतियान भी अपने थंडर पपेट को आगे भेजता है जिससे वो दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं। तो वो ब्लड ड्रैगन स्पिरिट शाओतियान के पपेट पर भारी पड़ता है और इसे खत्म कर देता है, जिसके कारण शाओतियान घायल होकर दूर जा गिरता है। अब उसकी हालत को देख सोल को उसकी काफ़ी फिक्र होने लगती है और वो चिल्लाते हुए उसका नाम लेती है, जिससे जिन शाओयू देख लेता है और सोचते हुए कहने लगता है कि कहीं ये बच्ची उसी लड़के की बेटी तो नहीं। वहीं उसे देख आओतियान वापस से एक बड़े से मैजिकल हैंड को समन करता है और उसके ज़रिए सोल को पकड़ लेता है। ये देख सोल ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है डैड प्लीज़ मुझे बचा लो। अब उसकी आवाज़ को सुनकर लिनफेंग तुरंत ही वहाँ पर अपीयर होता है और अपने थंडर बॉल्स की मदद से काफ़ी आसानी से आओतियान के मैजिकल हैंड को डिस्ट्रॉय करके सोल को बचा लेता है। तो सोल रोते हुए उससे कहने लगती है डैड इन बुरे लोगों ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है और साथ ही शाओतियान को भी। ये सुनकर शाओतियान उससे कहता है कि तुम डरो मत और देखो तुम्हारे डैड इन लोगों को कैसे सबक सिखाते हैं। और इतना कहकर वो जैसे ही अपना एक कदम आगे रखता है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है, जिसे देख शाओजियो के डैड हैरान होकर कहते हैं कि इसकी ब्रीथ तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तभी जिन शाओयू आओतियान से कहता है कि इसके पास काफ़ी सारे रियल आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर आओतियान कहने लगता है तो अच्छा यही वो लड़का है जिसके पास काफ़ी सारी रेयर ट्रेजर्स मौजूद हैं। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो ये सच में मेरे लिए एक रेयर ट्रेजर के जैसा होगा। और इतना कहकर वो जैसे ही शाओतियान और उसके डैड पर ग्रेविटी प्रेशर डालना बंद करता है तो वो लोग पीछे की ओर गिरने वाले होते हैं, लेकिन लिनफेंग उन्हें अपने विंग्स की मदद से बचा लेता है और गुस्से से आओतियान से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की। ये सुनकर आओतियान हंसते हुए कहने लगता है कि लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रू गॉड रैलम के 5th लेवल तक पहुंच चुकी है, पर फिर भी तुम मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। और इतना कहकर वो एक ब्लड फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से एक पावरफुल ड्रैगन सील बाहर आने लगती है, जिसे देख लिनफेंग भी हैरान होकर कहता है कि रियल आर्टिफैक्ट। वहीं वो सील लिनफेंग की ओर ही जा रही होती है और जैसे ही वो
लिनफेंग से टकराती है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देख हाओतियान को लगता है कि उसने लिनफेंग को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही वो ऑरा निकलना बंद होती है तो हम देखते हैं कि दरअसल वो सील लिनफेंग से नहीं बल्कि ज़मीन से टकराई होती है और लिनफेंग तो शाओतियान के डैड और ग्रैंडपा के साथ बिल्कुल सही सलामत दूसरी तरफ अपीयर होता है। ये देख हाओतियान हैरान होकर कहता है, अच्छा तो तुमने मेरे इस अटैक को डॉज कर लिया, पर तुम मेरे अगले अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। और इतना कहकर वो किसी ब्लड सी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देख शाओजियो के डैड जिन शॉयू से कहते हैं कि इस टेक्निक से तो बस ट्रू बॉडी ही कम्युनिकेट कर सकती है, अब ये लड़का तो नहीं बचने वाला। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही आओतियान उस डिवाइन ब्लड सी टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर एक रेड कलर की ऑरा अपीयर होती है, जिसके बाद आओतियान के ब्लड फॉर्मेशन के अंदर से 4 ब्लड ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकलते हैं, जिसे देख लिनफेंग अपने फायर लोटस स्पिरिट को बाहर निकालता है और इसके जरिए शाओतियान, उसके ग्रैंडपा, उसके डैड और सोल सबको वहाँ से दूर भेज देता है। जिसके बाद वो कुनपेंग एम्पायर के डाओ यिन एंड यान फ्लेमिंग फॉर्मेशन है रिएक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से कुनपेंग एम्पायर के कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकलते हैं और उसके ज़रिए वो काफ़ी आसानी से आओतियान के ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख आओतियान हैरान होकर कहता है कि तुमने कुनपेंग एम्पायर के डाओ यिन एंड यांग फ्लेमिंग एनर्जी को भी मास्टर कर लिया है। ये सुनकर लिनफेंग वापस से डाओ यिन एंड यांग फायर फर्नेस को बाहर निकालता है और उसके ज़रिए आओतियान पर अटैक कर देता है, जिसे देख आओतियान भी ब्लड वेव डिवाइन स्टोन की मदद से एक ब्लड ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है, जो कि अटैक करके लिनफेंग के डाओ यिन एंड यान फायर फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख आओतियान काफी खुश होकर लिनफेंग को बताने लगता है कि मेरे इस ब्लड ड्रैगन स्पिरिट के पास एंडलेस ड्रैगन ब्लड एनर्जी मौजूद है, जिसके कारण इसकी पावर्स ट्रू गॉड रेलम के 9th लेवल के कंपैरेबल है, इसलिए इसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और बच्चे, तुम इतने टाइम से मेरे सामने इसलिए टिक पाए क्योंकि मैंने कुछ पेशेंस रखा था, लेकिन अफसोस अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और इतना कहकर वो अपने ब्लड ड्रैगन स्पिरिट के जरिए लिनफेंग पर हमला करता है, जो कि जैसे ही लिनफेंग के करीब पहुंचता है तो लिनफेंग की बॉडी से सीनियर लॉन्ग बाहर आते हैं, जो कि हंसते हुए उस ब्लड ड्रैगन स्पिरिट से कहने लगते हैं कि गहरी नींद में होने के बावजूद भी मुझे तुम्हारी स्मेल आ रही थी। और ये कहते हुए वो एक ही बार में उस ब्लड ड्रैगन स्पिरिट को निगल जाता है। ये देख तो आओतियन हैरान होकर कहता है कि मेरा ब्लड ड्रैगन स्पिरिट इनविंसिबल था, तो आखिर तुम उससे एक ही बार में निगल कैसे सकते हो। इस पर सीनियर लॉन्ग उससे कहते हैं कि ट्रू गॉड रेलम के 9th लेवल का ब्लड ड्रैगन स्पिरिट मेरे लिए एक ग्रेट टॉनिक का काम करेगा। ये सुनकर लिनफेंग उनसे पूछता है, सीनियर आपने तो कहा था कि अब आप मेरी मदद नहीं करोगे। इस पर सीनियर लॉन्ग उससे कहने लगते हैं, मैं तो बस बाहर एक्सरसाइज करने के लिए आ गया, और तुम ही बताओ अब तुम इतना ज़्यादा शोर मचाओगे तो मैं नींद से तो जागूंगा ही ना। ये सुनकर लिनफेंग मुस्कुराते हुए सोचने लगता है कि ये फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वहीं सीनियर लॉन्ग को देख साओजियो के डैड हैरान होकर कहते हैं कि कहीं ये ड्रैगन स्पिरिट हेवनली गॉड रेलम का सबसे पावरफुल थंडर ड्रैगन स्पिरिट सीनियर लेई लॉन्ग तो नहीं है। ये सुनकर जिन शाओयू भी चौंक कर कहता है कि आखिर थंडर ड्रैगन रेलम का सबसे पावरफुल ड्रैगन, जो कि गॉड के कंपैरेबल है, आखिर इस लड़के के पास कैसे आ सकता है। ये सुनकर आओतियान को गुस्सा आता है और वह अपनी बॉडी को ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देख शाओतियान सीनियर लॉन्ग से कहता है कि लगता है ये खुद ही सुसाइड करना चाहता है। इस पर सीनियर लॉन्ग को गुस्सा आता है और वो कहने लगते हैं कि आखिर इस ओल्ड मैन की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने सुसाइड करने की। और इतना कहते हुए वो अपने थंडर एनर्जी के जरिए आओतियान पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण आओतियान को एक शॉक लगता है और वो वापस से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हैरान होकर कहता है कि ये तो ट्रू गॉड रेलम की लाइटनिंग एनर्जी है। अब इसके बाद वो उस अटैक से घायल होकर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन सीनियर लॉन्ग उससे भी निगल जाते हैं। ये देख तो जिन शाओयू और शाओजियो के डैड हैरान ही रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने आओतियान को भी निगल लिया। वहीं दूसरी तरफ से लिनफेंग सब कुछ देख रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले
जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।